वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एचपी सेट की परीक्षा कंडक्ट की गई थी। जो ये परीक्षा है, इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश पीजीटी हिंदी का भी पेपर किया गया था। ठीक है, इसी को आधार में रखकर आज आपके समक्ष प्रश्न पत्र को लाया हूँ। जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, इनमें देखिए जितने तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जितने उत्तर आपके साथ साझे किए जाएंगे, इनमें मेरी तरफ से पूरी श्योरिटी है कि इन प्रश्नों का यही उत्तर होना चाहिए। हाँ, 19-20 का फ़र्क जरूर रहेगा। जो उत्तर दूंगा ज़रूरी नहीं कि यही सारे सही हों, परंतु अधिकतर प्रश्न यहाँ पर सही होंगे, ये आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ आपको भी बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा गलत दिया गया है, तो आप उसको कंफर्म करके उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप व्यर्थ में ही कमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप उसका कंफर्म उत्तर आता है तभी आप कमेंट करना है। वैसे मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि सही उत्तर ही आपके साथ साझा करूँ। ठीक है, कहीं पर अगर द्वंद्व मुझे लगता है तो मैं उसे डिस्कस नहीं करूँगा, आपको बता दूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने इसे पहले डिस्कस कर लिया था। कहाँ तक? 1 से 10 तक हमने ये वीडियो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो आज हम इससे आगे के देखेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना। और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जिस प्रकार से नेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कहूँगा अगर कि नेट से भी ये हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर था सेट का। काफ़ी गहराई से ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए खैर, कोई बात नहीं, जो पढ़े थे उनको तो फ़ायदा यहाँ से रहेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कितने क्वेश्चन पीजीटी हिंदी की परीक्षा से रिपीट हुए हैं, ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना 9, प्रश्न संख्या 9, ये हूबहू, वैसे तो काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हुए थे, परंतु जो ये वाला प्रश्न है ये तो हूबहू रिपीट हुआ था। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था कि अपभ्रंश की विशेषता नहीं है पीजीटी में। तो जिसने वो परीक्षा दी थी वो तो ठीक कर लेता कि जो बोर्ड के द्वारा मानी गई थी तत्समीकरण, जो व्यंजन लोप भी इसकी विशेषता नहीं थी, परंतु तत्समीकरण बोर्ड के द्वारा मानी गई थी, इसलिए हम यहाँ पर सी सही मान लेते। ठीक है, सी को सही मान लेते। अगला प्रश्न देखिए 10, ये तो हमने कर लिया था पिछली वीडियो में भी, कि राजा निर्वंशिया में जगपति की आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह थी। तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। जिसने पश्चाताप किया है उसका भी सही होगा, ये अपवाद वाला इसमें भी मुझे संशय है। इन दो में से किसी ने ठीक किया है तो उनका सही हो जाएगा। ये दो विकल्प जिसने चुने हैं वो सही होगा। ए और सी इसका सही नहीं होगा। ठीक है, बी और डी इसके सही होने की संभावना है ज़्यादा, मुझे बी और डी में ही लग रहा है, शायद बी इसका सही हो सकता है। अगला प्रश्न 11, इसमें क्या पूछा गया है? बादल को घिरते देखा है कविता में कौन से भाव मिलते हैं? बादल को घिरते देखा है, इस कविता में भाव मिलते हैं विकल्प सी वाले। ठीक है, इसमें सेक्स, खीज और संघर्ष तृप्ति, ये भाव मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12, इसमें क्या पूछा गया है? शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष होता है। शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष कौन सा होता है? च्युत संस्कृति का। कौन सा? च्युत संस्कृति का। सी विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 13, ईदगाह कहानी में मोहसिन की उल्हाना के लिए तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, हामिद ने जवाब दिया। इसके विपरीत हामिद ने क्या जवाब दिया? आग में बहादुर ही कूदते हैं, जो मर्जी नहीं कूदते हैं। अपने मित्रों को कहा था उसने, हामिद ने, ये कथन। सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 14, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक अपनी पत्नी को कहता है? लेखक अपनी पत्नी को कहता है जॉय, और लेखक की पत्नी उसे क्या कहती थी? सफरिंग। ये भी ध्यान रखिए। देखिए, इस जो वीडियो को आने में अथा जो आंसर की आपको बनाने में लेट क्यों हुआ? लेट इसलिए हुआ, एक तो मैंने आपको कमेंट किया था कि पीडीएफ सेंड कर देना, आप लोगों ने पीडीएफ ही सेंड नहीं की थी। ठीक है, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारी यहाँ पर फेयरवेल चली हुई थी, जिस कारण वीडियो को लाने में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। फेयरवेल के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता प्रोग्राम में ही लगी रही, और आपकी जो पीडीएफ मिली थी, और तो उतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया, दोबारा से किसी को मैसेज नहीं किया था, जिस कारण वीडियो अपलोड करने में समय लग गया। और यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये 2 पार्ट्स में होगी। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ हम 50 तक प्रश्नों को करेंगे, उसके पश्चात 50 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।
तो अगर आपने समय में PDF सेंड की होती तो मैं आपको समय पे ही इसकी आंसर की दे देता। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला प्रश्न है, काव्य भाषा पर विचार करते समय रिचर्ड ने भाषा के वैज्ञानिक रूप के लिए किन पर्यायों का प्रयोग किया? तो जो यहाँ पर पर्याय थे ये थे तथ्यात्मक और रागात्मक। कौन कौन से? तथ्यात्मक और रागात्मक। सी यहाँ सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 16, महार सत्याग्रह का उद्देश्य है। आप लोगों को लग रहा होगा ये जो प्रश्न है ये आउट ऑफ सिलेबस था। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था ये। तो जो दलित विमर्श था उसी से संबंधित ये प्रश्न था, दलित विमर्श से। जो महार सत्याग्रह है ये दलितों के द्वारा, अर्थात जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। ये देखिए उस समय जो क्या होता था आपको पता ही होगा, जैसे ठाकुर का कुआं जो कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें क्या होता था, ठाकुरों के द्वारा जो निम्न वर्ग दलित वर्ग थे उन्हें अपने कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था। उसी प्रकार से जो चबदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार यहाँ पर मल्हार सत्याग्रह का मेन उद्देश्य था। दलितों को उस जलाशय से पानी भरने और पीने नहीं दिया जाता था, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। तो ये यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 17, कानों में कंगना में किरण के भोलेपन की तुलना की गई है। इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे द्वंद्व लग रहा है। यहाँ पर या तो सी होगा या तो डी। इन दोनों में से जिसने सी या डी किया है, कोई भी किया है, उसके सही होने की संभावना है। फूलों से भी इसकी तुलना की गई थी और वायु से भी, तो सी और डी में संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर भेजा उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। और भी मुझे अभी लेट तो मुझे बहुत से बच्चों ने भेजे थे, परंतु ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि कुछ एक यहाँ पर फ़ोटोज़ जिसने मुझे भेजे थे थोड़ी सी गलत भेजे थे। मैं बताऊँगा कैसे करके फ़ोटो भेजनी है, आगे आपने कभी भेजने हो। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे थे, जिन्होंने मुझे PDF भेजी थी। ठीक है, जैसे भी भेजी थी, परंतु भेजी तो थी, परंतु किसी ने तो भेजी भी नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपसे कहा जाता है कि कृपया PDF भेजा करें समय पे, तो भेज देनी चाहिए ताकि आपको समय पर उत्तर मिले। तो अच्छा लगता है मुझे भी कि कोई भेज रहा है। समझ रहे होंगे आप भावों को। अगला प्रश्न 18, अंधेरे में कविता में किसके द्वारा जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया था? अंधेरे में कविता में किसके द्वारा जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया था? जो मुझे लग रहा है यहाँ पर सही होना चाहिए तो वो है महात्मा गांधी। ठीक है, कंफर्म इस प्रश्न पे नहीं हूँ, परंतु डी जिसने भी किया है तो वो सही होने की संभावना है। अगला प्रश्न 19, तीसरी कसम के हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं हीरामन की? यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होंगे तो वो इस प्रकार से हैं। एक तो यह कि धन लोलुपता, ये तो मेरे ख्याल से उसमें जो उतनी विशेषता नहीं थी, लालच थी इसमें। किसमें? जो हीरामन था उसमें कुछ ना कुछ लालच तो थी, परंतु धन लोलुपता की लालच नहीं थी। ठीक है, बाकी स्त्री सम्मान करता था, भोलापन तो उसके अंदर था ही था। डी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डी हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। तो धन लोलुपता अगर नहीं होता तो डी ही इसका सही विकल्प होता। वैसे मैं डी की तरफ अपना रुझान व्यक्त करूंगा। अगला प्रश्न देखिए 20, इसमें क्या पूछा गया है? मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। झूठा सच उपन्यास में ये कथन किसका है? तो इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, तारा का कथन होगा। कई जगह कनक भी दिया गया, परंतु मैं तारा पर सही मानूंगा कि तारा का ये कथन है। ठीक है, कई जगह कनक भी है, परंतु बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 21, इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल के किस कविता से ली गई हैं? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये ली गई है धूमिल के मोचीराम कविता से। किससे? मोचीराम कविता से। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 22, इसमें क्या पूछा गया है? मन जात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग शरण ही हति नाथ ही पाही हरे विषया बन पावरे भूली परे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव द्वारा राम की स्तुति करते हुए किसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है? तो कुभोग को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न देखिए 23, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये कथन किसका है?
तो जो ये कथन होगा तो ये होगा विकल्प बी, बाणभट्ट का ये कथन है। किसका है? बाणभट्ट का कथन, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 24, परिंदे कहानी में दुख या यातना के प्रति अनासक्त का भाव रहता है, किस में रहता है? इस प्रश्न में भी थोड़ा सा द्वंद्व है। जो मुख्यतः मुझे लगता है तो वो डॉक्टर मुखर्जी में लगता है, परंतु लतिका के अंदर भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो जिसका भी ए और सी होगा उसका सही होगा ये प्रश्न, ठीक है। ए या सी जिसने ठीक किया है तो उनका सही होने की संभावना है। बाकी इसको ऑफिशियल आंसर की में हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बावन दास की मृत्यु हुई थी। बावन दास की मृत्यु कैसे हुई थी? ये हुई थी जब ये विरोध करते हैं किसी भी चीज़ों का, तो उनको गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा गया था, ठीक है। तो सी यहाँ पर संभावना है, ठीक हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 26, इसमें क्या पूछा गया है? 26 में इसमें पूछा गया है आपसे, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई तो उन पांवों को सहलाने में ही कुचलता है। गोदान के उपरीत कथन में किन अर्थों का भाव है यहाँ पर व्यक्त किया गया? तो यहाँ पर जो व्यवहार है, ये देखिए, जो होरी था ये व्यवहार कुशलता भी इसके अंदर थी और खुशामद भी करता था, इसलिए ये कथन कहा था होरी ने गोबर और अपनी पत्नी धनिया को। अगला प्रश्न देखिए 27, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इसमें क्या नहीं है? इसमें देखिए आत्मलोचन और उपदेशात्मकता है, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की गई है। औपनिवेशिक, हाँ, यहाँ पर देखिए डी, ए और डी तो इसका सही विकल्प है कि ये इसके उत्तर नहीं होंगे। तो जो सही होने की उत्तर की संभावना है या तो बी इसका सही होगा या तो सी, ठीक है। बी और सी इसके सही होने की संभावना है। अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना तो कम की गई है, ज़्यादा नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए जिसने बी और सी का चयन किया है वो समझना कि आपका सही हो सकता है। अगला प्रश्न 28, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक श्रृंखला में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो जो नागार्जुन है ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिक्का बदल गया में क्रूर होने के साथ साथ मानव संबंधों की परवाह करने वाला पात्र कौन है? तो यह है शेरा, विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो बर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। अहिल्या भी ऐसे लिखा जाता है, अहल्या, सन्यासी भी, सहस्त्र भी, चिह्न भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो कोई भी गलत नहीं होगा। आप इस पर अगर आपको जब इसकी आंसर की आएगी ना तो आप इस पर क्लेम कर सकते हो। अगला प्रश्न 31, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो देखिए प्रणय भावना का निरूपण ये तो है, कथानक रूढ़ियों का उपयोग ये भी है, जो सौंदर्य वर्णन है ये भी कहीं कहीं मिलता है, नायिका भेद भी मिलता है। जो मुझे लगता है नायिका भेद अधिक था आपका रीतिकाल में, किसमें था? रीतिकाल में अधिक था, परंतु प्रेमाख्यानक काव्यों में भी मिलता है। जैसे नागमती का वर्णन किया गया है, पद्मावती का वर्णन किया गया है, तो ये एक तरह से नायिका भेद ही है। सौंदर्य वर्णन और नायिका भेद इन दोनों में से मुझे थोड़ा सा लग रहा है बी और सी जिसने सही टिक किया है, तो बी और सी सही हो सकता है। ज़्यादा मुझे बी का लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 32, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस बिरह में बनती आरती आप। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसके विषय में कही गई हैं? तो ये कही हैं उर्मिला के विषय में, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 33, अगला जो प्रश्न है 33, इसमें क्या पूछा गया है? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो ये भी थोड़ा सा इन्होंने बड़ा गलत जैसा वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है गलत इन्होंने? देखिए, जो नूतन ब्रह्मचारी है ये कब प्रकाशित किया गया था? नूतन ब्रह्मचारी ये तो मान लीजिए लिया हमने 1866 में आया था। ये श्यामा स्वप्न ये कब आया? 1885 में आया। फिर जो प्रणयिनी परिणय है ये कब आया था? ये आया था आपका 1907 को। और जो नरेंद्र मोहिनी है ये 1800
93 में आया था। ऐसा यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं था, ये होना था यहाँ पर, ये होना था यहाँ पर, तब ये सही होता, परंतु ऐसा कोई भी विकल्प नहीं था। परंतु जो दो यहाँ पर सही मिल रहे हैं तो वो इसी विकल्प में मिल रहे हैं, विकल्प डी में, इसलिए सही उत्तर भी यहाँ पर होगा विकल्प डी वाला। कौन सा? विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ये देखिए, ये प्रश्न तो LT टेट में पूछा गया था, वहाँ से रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों में से कोई भी जो अपनी अभी परीक्षा होने वाली है, कौन सी नेट की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा NTA नेट हिंदी के लिए 10 वर्षों अर्थात 10 PYQ NTA नेट हिंदी के 10 पिछले 10 क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो NTA नेट हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो इन ई बुक को परचेज कर सकता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। ये जो ई बुक है या फिर जो भी ये हमारी फोल्डर होगी, इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, फर्स्ट पेपर भी दिया जाएगा साथ में, और सेकंड पेपर भी, दोनों पे क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए बेस्ट रहते हैं ये PYQ, तभी आपको जोर देता हूँ कि PYQ को अधिक से अधिक देखते रहिएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप हमें संपर्क कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग LT टेट LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी ऑनलाइन तैयारी हमारी टीम के द्वारा करवाई जा रही है, इससे जुड़ने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। प्रश्न था 34, निश्चित समय में पत्रोत्तर न मिलने पर अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहा जाता है। LT टेट में पूछा गया था ये प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है 35, पिछले दिनों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का नाम लेकर जिस अर्थहीन दलबंदी का सूत्रपात हुआ था, उसने प्रतिभाशाली तरुणा में भयंकर बुद्धि भेद उत्पन्न कर दिया था। कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, बी सही होगा। तो जिसने भी क्वेश्चन पेपर भेजा उसके लिए कहा था ना मैंने, कहूँगा तो क्या कहूँगा, तो ये कहूँगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या क्या है, 36, ये 36 नहीं आया। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्रश्न तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या पूछा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर छुप गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर आप भेजोगे तो इस तरह से नहीं भेजना है, पूरे क्वेश्चन नज़र आने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 37, इसमें क्या पूछा गया है, नई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जो ये कथन कहा गया था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा 38, इसमें क्या पूछा गया है, पत्रिका संपादन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो युग्म गलत होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा विकल्प सी, वसुधा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा नहीं निकाली जाती थी, बाकी विकल्प सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 39, इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, ये इनका दूसरा नाम है, उदयभान चरित। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 40, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से दलित महिला की आत्मकथा है। कौन सी दलित महिला की आत्मकथा है? ये है शिकंजे का दर्द, सुशीला टॉकभरे की ये आत्मकथा होगी, डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है 41, इसमें क्या पूछा गया है, शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है। तो क्या है इसका मूल मंतव्य? तो इसका मूल मंतव्य है अंतर्विरोधों का चित्रण, विकल्प डी यहाँ सही होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 42, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक टोकरी पर मिट्टी की आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है? तो ये यथार्थ चित्रण वर्णित किया गया, इसलिए पहली कहानी मानी जाती है, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न क्या है 43, इसमें क्या पूछा गया है, नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी आपकी नटरंग। कौन सी? नटरंग, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलोचना पक्षों आचार्य रामचंद्र के आलोचना मानों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है आलोचना मानों में? तो ये रहस्यवाद का समर्थन नहीं करते थे, बाकी सारे समर्थन करते थे ये। फिर अगला प्रश्न 45, इसमें क्या पूछा गया है, चंचल है ज्यों मीन अरु नारे पंकज सरीस। फिर से पंक्ति को पढ़ते हैं, चंचल है ज्यों मीन अरु नारे पंकज सरीस, निरखी ना होए अधीन ऐसो नर नागर कवन। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में लुप्तोत्मा का कौन सा भेद है?
तो 45 का जो सही विकल्प होगा ये उपमान लुप्तोत्तमा होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 46। कामायनी में मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनाने का सामर्थ्य सर्वप्रथम देखा, किसने देखा? ये देखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है, ये सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 47, इसमें क्या पूछा गया है? कविता व्यक्तित्व से पलायन है, किसने कहा? ये टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया। कितनी ही बार ये प्रश्न आपको करवाया था, ठीक है, तो इसलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, परंतु मुश्किल थोड़ा सा ज़्यादा था, ये कहूँगा तो ये सही रहेगा। इसकी कट ऑफ रहेगी कम, ठीक है, जब इसकी आंसर की आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। अगला क्या है 48। डॉक्टर तुलसीराम ने मूर्धिया को अपने गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का केंद्र कहा, क्यों कहा? क्योंकि जीवन मरण से लेकर सारी गतिविधियां समेट ली थी, किसने? मूर्धिया ने, ठीक है, इसलिए सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये वीडियो था। यहाँ पर मैंने आपको 48 प्रश्न करवाए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तब तक आप धैर्य बनाकर रखिएगा। किसी प्रश्न में अगर आपको संदेह लगता है तो आप बेझिझक बता सकते हो, परंतु बेझिझक तभी बताना जब आपको कंफर्म उत्तर आता है। ऐसे नहीं करना है कि गलत उत्तर दिए जा रहे हैं जिससे बच्चे भ्रमित हो जाएं। और फालतू में कोई कमेंट भी मत करिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता कुछ नहीं होता है और कमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं भाव व्यक्त कर रहा हूँ मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में किसी ने ये कमेंट किया था कि अगर आपको प्रश्न का मतलब संशय है तो वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। क्यों नहीं डालनी चाहिए थी? इसलिए डालनी चाहिए थी क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चन के उत्तर तो मिल रहे थे ना, आपको ये भी बताया जा रहा था कि 2 प्रश्नों में संदेह है। ऐसे कमेंट आप मत करिएगा जिससे कि किसी को ठेस लगती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कमेंट्स का। परंतु जो चैनल के साथ बने हुए हैं वो तो नहीं करेंगे, जो बाहर से कुछ एक लोग आते हैं जिन्हें कुछ समस्या होती है वही करते हैं ऐसे कमेंट। चलिए खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।